नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की जो कालजयी रचना है गोदान, उस पर बने एक YouTube वीडियो रिव्यू की स्क्रिप्ट पर थोड़े गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट उपन्यास के किन पहलुओं को सामने लाती है और उसका विश्लेषण कैसे करती है। तो ये स्क्रिप्ट शुरू होती है होरी महतो से, वही गरीब किसान जिसका सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ी इच्छा है एक गाय पालना। स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक जानवर पालने की इच्छा भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ग्रामीण भारत में एक तरह से कहें तो सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है, और होरी के लिए तो शायद एक आध्यात्मिक संतुष्टि का भी प्रतीक है ये। बिल्कुल सही कहा। और स्क्रिप्ट का जो विश्लेषण है वो इसे और खोलता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये गाय होरी के सपनों का, उसकी सारी उम्मीदों का और गांव के जीवन की उन तमाम उलझनों का केंद्र बन जाती है जिनसे वो जूझ रहा है। हाँ, स्क्रिप्ट ये तर्क देती है कि होरी का पूरा जीवन, उसके सारे संघर्ष कहीं न कहीं इसी एक इच्छा के इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि होरी का जो चरित्र है उसमें कितना विरोधाभास है। बिल्कुल, वो चाहता है ईमानदारी से जीना, मेहनत करना। सही बात है। लेकिन वही समाज, वही परंपरा है, वही पूरी व्यवस्था जिसका वो खुद भी हिस्सा है, वो लगातार उसे पीसती रहती हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में जिक्र है होरी के अपने भाई हीरा का बर्ताव, गांव के महाजनों का शोषण, पूरी व्यवस्था की निष्ठुरता। ये सब दिखाते हैं कि कैसे उसके रास्ते में कदम कदम पर मुश्किलें हैं। हाँ, और स्क्रिप्ट का विश्लेषण यहीं प्रेमचंद की जो महारत है उसे सामने लाता है। स्क्रिप्ट के अनुसार होरी का संघर्ष सिर्फ एक आदमी की दुख भरी कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये उस पूरे शोषक सिस्टम का, उस तंत्र का जीता जागता चित्रण है जो गरीब किसान को लगातार कर्ज और निराशा के जाल में फंसाए रखता है। और स्क्रिप्ट सिर्फ होरी पर ही फोकस नहीं करती। वो धनिया जैसे किरदार, जो इतनी जुझारू है, यथार्थवादी है। हाँ, धनिया तो बहुत मजबूत पात्र है। बिल्कुल। या फिर गोबर जैसा बेटा जो विद्रोही है, शहर भाग जाता है। इनके जरिए स्क्रिप्ट दिखाती है कि कैसे अलग अलग पीढ़ियां, अलग अलग स्वभाव उस व्यवस्था से या तो टकराते हैं या फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट उपन्यास में उठाए गए मुद्दों की जो रेंज है उस पर भी जोर देती है। जातिवाद की जकड़न, हाँ, गांव से शहर तक फैला भ्रष्टाचार, हर जगह महिलाओं की स्थिति जो दोयम दर्जे की है, अमीर गरीब के बीच की खाई, और धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है। स्क्रिप्ट कहती है कि प्रेमचंद ने इन सभी गंभीर मसलों को कहानी में बड़े ही सहजता से, बड़ी सच्चाई से पिरोया है। ऐसा नहीं लगता कि मुद्दे ऊपर से थोपे गए हैं। नहीं, वो कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, किरदारों की जिंदगी का हिस्सा। बिल्कुल। और यहीं पे स्क्रिप्ट प्रेमचंद की भाषा और उनकी शैली की जो ताकत है उसे उजागर करती है। स्क्रिप्ट का मानना है कि प्रेमचंद की सबसे बड़ी खूबी उनकी सरल, सीधी भाषा है। हाँ, सीधी भाषा में गहरी बात कहना। बिल्कुल, जिसमें वो बहुत गहरी और जटिल बातें कह जाते हैं। उनका जो यथार्थवादी नजरिया है, जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, वो पाठक को किसी बनावटीपन से दूर सीधे उस गांव के माहौल में ले जाता है। हाँ, आप किरदारों की मानसिकता, उनके रोज के संघर्ष सब महसूस कर सकते हैं। वही स्क्रिप्ट का निष्कर्ष यही है कि ये यथार्थवाद, यही सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं की ये गहरी समझ, यही सब मिलकर गोदान को हिंदी साहित्य का शिखर बनाते हैं। तो इस YouTube स्क्रिप्ट के विश्लेषण से जो बात साफ होती है वो ये है कि गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। हाँ, ये तो एक अनुभव है, एक गहरा अनुभव। भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों का, इंसानी मजबूरियों का, सामाजिक विडंबनाओं का। स्क्रिप्ट इसे एक ऐसी रचना मानती है जो हमें अपने समाज पर और शायद मनुष्य होने के मतलब पर भी सोचने को मजबूर करती है। सचमुच। और स्क्रिप्ट हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है ना। हाँ, कौन सा विचार? यही कि क्या होरी का संघर्ष, किसानों की वो समस्याएं, सामाजिक ढांचे की वो चुनौतियां जिनका जिक्र प्रेमचंद ने लगभग 100 साल पहले किया था, क्या वो आज पूरी तरह से खत्म हो गई हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर उनका रूप बदल गया है, पर वो बुनियादी मुद्दे आज भी हमारे समाज में किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाठक या दर्शक खुद विचार कर सकता है। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल जो ये रचना आज भी हमसे पूछती है।